Hello everyone, welcome back to Equipoise classes and this is a hello from Delhi, दिलवालों की नगरी जो कि अपने गोलगप्पों के लिए या सिर्फ अपनी मॉन्यूमेंट्स के लिए फेमस नहीं है बल्कि ये फेमस है अपने ट्रेडिशंस के लिए। और आज हम एक ऐसी ट्रेडिशन की बात करने वाले हैं जो कि है रामलीला। नहीं, मैं रणवीर और दीपिका की मूवी की बात नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं सिर्फ एक मेले की बात कर रही हूँ, पर आज हम बात करेंगे दिल्ली के हार्ट एंड सोल की। बिफोर वी स्टार्ट थोड़ी सी हिस्ट्री बात कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। पर ये रामलीला स्टार्ट हुई थी 1924 में, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी ही पुरानी रामलीला है। और इसकी शुरुआत करी थी श्री धार्मिक लीला कमेटी ने। तो उन लोगों ने इस रामलीला के ऊपर इतनी मेहनत की है कि वो इसको इतने साल कहाँ से कहाँ लेकर आ चुके हैं। बात करें अगर इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस की, तो जहां आज की दुनिया में बोला जाता है कि शहरों की चकाचौंध में कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी जो है वो फास्ट ट्रैक पे पहुंच चुकी है और वो ठहराव नहीं है कि हम माइथोलॉजी को भी इम्पोर्टेंस दें। उसी तरफ ये जो 10 दिन की सेलिब्रेशन होती है, ये खाली रामलीला या एक स्टेज या ड्रामा नहीं होता, बल्कि ये सेलिब्रेशन होती है हमारे मॉरल वैल्यूज की। ये सेलिब्रेशन होती है एक बेटे की ड्यूटी टूवर्ड्स हिज फादर। ये सेलिब्रेशन होती है बुराई पे अच्छाई की जीत की। और वहीं ये सेलिब्रेशन दिखाती है कि कैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ की तरफ कितना ब्यूटीफुल हो सकता है। तो ये सारी ही ब्यूटी आपको एक जगह देखने को मिलती है। हम सब ये चीजें सेलिब्रेट करते हैं, जो दिखाता है कि आज भी हमारी कल्चरल वैल्यूज हमारे अंदर उसी तरह इंटैक्ट है। बात अगर करें इकोनॉमिक्स की, क्योंकि भाई चैनल इकोनॉमिक्स के बारे में है, अगर इकोनॉमिक्स की बात नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा ना। तो अगर इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो शुरुआत यहाँ से करूंगी कि लोग इस रामलीला में इकट्ठे होते हैं, लोग यहाँ पे साथ आते हैं, आपको यहाँ पे बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। अगर आप दिल्ली वाले हैं ना, तो आप समझेंगे कि आप वेट करते हैं कि यार क्यों ना रिलेटिव्स के साथ थोड़ा गेट टुगेदर रामलीला जाके कर लिया जाए। अकेले वो मजा नहीं है जो अपने ग्रुप्स के साथ मजा है। कितने लोग तो 2-3 रिलेटिव्स के साथ जाने के चक्कर में 2-2, 3-3 दिन जाते हैं लगातार रामलीला में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि खाली दिल्ली वाले ही नहीं बल्कि बाहर से भी लोग आते हैं, जो कि बूस्ट देता है टूरिज्म इंडस्ट्री को। होटल्स में रेवेन्यू जनरेट होता है और उसी तरह होटल्स के आसपास या लोकल ईटरीज में भी रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन खाली टूरिस्ट या खाली लोग यहाँ पे रामलीला और ड्रामा देखने आते हैं, इकट्ठा होने आते हैं या बॉन्ड्स होते हैं? नहीं, ये रामलीला सबसे ज्यादा फेमस है अपने खाने के लिए। दिल्ली के जो चटोरे लोग हैं ना, जिनको खाना पीना पसंद है, अगर आप पुरानी दिल्ली वाले हैं और आपको दिल्ली के खाने का पता है, आपको स्ट्रीट फूड का आइडिया है, तो आप जाएंगे यहाँ इस रामलीला में, जहाँ पे आपको अंडर वन रूफ सारा पुरानी दिल्ली का फेमस खाना खाने को मिलेगा। इनिशियली क्या होता था यहाँ पे कि हर लोग अपने स्टॉल लेते थे, अलग अलग लगा लेते थे और यहाँ पे आपको अलग अलग लोगों के खाने खाने को मिलते थे, जो भी फेमस स्टॉल है दिल्ली में। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, चीजें अपग्रेड हुई, एडवांसमेंट हुई और यहाँ पे केटरर्स आने लगे। तो कई सारे जो स्टॉल्स हैं वो केटरर्स के साथ मर्ज हो गए। अपना नाम नहीं बल्कि केटरर, तो आज की हम बात करें लाला राम केटरर के अंदर यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं और आपकी मर्जी है, क्योंकि कई स्टॉल्स ऐसे हैं जो शायद केटरर के अंडर नहीं बल्कि अपने खुद के नाम से चलना चाहते हैं, जैसे कि लोटन छोले कुलचे, कूड़ेमल कुल्फी। कूड़ेमल कुल्फी जरूर खाना। नहीं, मुझे उन लोगों ने बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए इसको मार्केट करने के लिए, ये बस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि केटरर क्यों आ गए, या आप पूछेंगे ये सवाल कि क्यों केटरर, क्यों स्टॉल्स हैं तो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो स्टॉल्स हैं, अलग अलग इंडिविजुअल स्टॉल्स हैं, वो शायद आपको वो क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर पाते। माना केटरर के आने से खाना शायद थोड़ा महंगा जरूर हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे मिलेगी क्वालिटी, आपको मिलेगी हाइजीन, क्योंकि हाइजीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब आप किसी एक जगह जाते हैं जहाँ पे आपको सारे तरीके का खाना मिल रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइजीनिक, क्योंकि कौन चाहता है कि हम एक दिन एंजॉय करें और 2 दिन बीमार पड़े रहें। तो इसी वजह से केटरर्स मेक श्योर करते हैं कि आपको क्वालिटी फूड मिल रहा है इन अ हाइजीनिक कंडीशन। यहाँ पे क्या होता है कि फूड स्टॉल्स आते हैं और यहाँ इस तरीके से भी रेवेन्यू जनरेट होता है। पर जो मशहूर लोग हैं ना, जो यहाँ पे बहुत फेमस स्टॉल्स होते हैं, लोगों को यही पसंद आता है कि आपको पुरानी दिल्ली का सारा खाना जो होता है वो एक रूफ के अंडर मिल जाता है खाने को। पर खाली खाना ही नहीं, यहाँ पे आप चाहे छोटे बच्चे हैं चाहे एज होल्ड है, आपके लिए सब कुछ है। कैसे? यहाँ पे छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों के लिए राइड्स हैं, एंजॉय करने के लिए गेम्स हैं। आपको बलून गेम्स देखने को मिलेंगे, आपको शूटिंग गेम्स देखने को मिलेंगे, आपको राइड्स देखने को मिलेंगी अलग अलग। और इतना ही नहीं, आज के मॉडर्न बच्चों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वीडियो गेम्स जो होते हैं वो भी खेलने को मिलेंगे आपको। सो बेसिकली यहाँ पे कोई भी चला जाए, आपके लिए सब
कुछ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वहाँ पे जाएं। आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आपके लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर है। वेंडर्स जो होते हैं, जो लोकल वेंडर्स आपको मिलते हैं, जो शायद अब इतने देखने को नहीं मिलते, लेकिन जो गदा बेचते हैं, जो तीर कमान बेच रहे हैं, जो मांस बेच रहे हैं, वो सब भी यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। सो यहाँ पे भी रेवेन्यू जनरेट होता है। इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे टीम आती है ऑफ आर्टिस्ट, और अप्रोक्सीमेटली 45 लोगों की टीम होती है। वो यहाँ पे रामलीला में परफॉर्मेंस देते हैं, उनका टैलेंट स्पॉटलाइट में आता है और इसी से उन्हें आगे काम मिलता है, उनको बूस्ट मिलता है। खाली वो नहीं, आपको देखने को मिलेगा उनके कॉस्ट्यूम्स कितने इंट्रिकेट डिजाइन होते हैं, कभी देखे हैं? या वो स्टेज जो इतना अच्छे से डेकोरेटेड होता है, मेहनत लगती है इसमें। तो आर्टिसंस, कितने सारे आर्टिसंस जुड़ते हैं यहाँ पे काम करने के लिए एक दूसरे के साथ, और आपको देखने को मिलेगा कि इन आर्टिसंस को भी लाइवलीहुड जनरेट होती है और इनको भी काम मिलता है, इनको भी खूब सारे पैसे मिलते हैं और इनकी भी बहुत ज्यादा कमाई होती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस रामलीला में स्पेसिफिकली अप्रोक्सीमेटली 2 लाख पासेस के अराउंड तो सोल्ड होते ही हैं एवरी ईयर, जिसमें से आपको फुटफॉल देखने को मिल जाएगी अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 पीपल की। यानी ये खाली 20,000 से लेके 25,000 लोग नहीं हैं जो हर साल रामलीला में आ रहे हैं, पर वो अपने साथ इस रामलीला को पैसे देकर जा रहे हैं, दिल्ली की इकोनॉमी को बूस्ट कर जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत और सारे स्टाफ इकट्ठा होता है छोटे छोटे कामों के लिए, जिनका लाइवलीहुड अगेन बहुत अच्छे से जनरेट किया जाता है। यहाँ पर खाली छोटे छोटे कामों के लिए नहीं, बल्कि बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस भी जुड़ते हैं इस रामलीला में। कैसे जुड़ते हैं? वो यहाँ पे खरीदते हैं स्टॉल, वो पेमेंट देते हैं, उन्हें स्टॉल मिलता है और इनके स्टॉल्स को बोला जाता है पी आउट। ये बहुत सुंदर बड़े बड़े स्टॉल्स डेकोरेट करते हैं अपने, बहुत बड़े बड़े स्टॉल्स होते हैं इनके। तो ये अपने गेस्ट को बुलाते हैं, जो भी लोग आते हैं इनके बिजनेस से रिलेटेड, वो यहाँ पे बैठ के रामलीला देख सकते हैं। एंड विद टाइम तो ये होने लगा है कि इन लोगों ने अपने पर्सनल फूड स्टॉल्स भी लगाने शुरू कर दिए कि जो इनके गेस्ट आ रहे हैं वो वहीं बैठ के रामलीला देखें, वहीं पे खाएं और वहीं पे एंजॉय करें। और ये करने के लिए ये बिजनेस हाउसेस रामलीला को पैसे देते हैं, श्री धार्मिक लीला कमेटी को पैसे देते हैं। अब बात पैसे की चली ही है तो बात कर लेते हैं कि और कौन से सोर्सेज होते हैं रेवेन्यू जनरेशन के फॉर दिस रामलीला। जैसे कि मैंने बात की, ये बिजनेस हाउसेस होते हैं, ये बहुत पैसा देते हैं यहाँ, ये दिस इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। बट इनका जो मेन सोर्स होता है वो होता है सब्सक्रिप्शन यानी चंदा। तो यहाँ पे ये लोग को चंदा मिलता है, सब्सक्रिप्शन मिलती है और इसके बदले ये लोग आपको देते हैं रामलीला के पासेस और पार्किंग के पासेस। पर याद रखिएगा, इनको चंदे की कोई कमी नहीं है, इनके पास पासेस की कमी है। तो पासेस इतने नहीं है जितना चंदा देने वाले लोग हैं, इसी वजह से इस रामलीला को कभी भी रेवेन्यू का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसी के साथ साथ इनका रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट से भी जनरेट होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की। तो ये रामलीला मोदी जी से लेके नेहरू जी ने सब ने विटनेस करी हुई है और हर साल कोई ना कोई अच्छा आपको यहाँ पे विटनेस करने को मिलेगा, कोई ना कोई पॉलिटिकल डिग्निटरी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। इसी के साथ साथ बहुत गवर्नमेंट एजेंसीज यहाँ पे जुड़ती हैं, अपना खून पसीना एक कर देती हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करती है इस रामलीला को सक्सेसफुल बनाने के लिए। बी इट आर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, फायर डिपार्टमेंट हो गया, हर लोग जुड़ जाते हैं इस रामलीला को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल करने के लिए। अब इतनी डिटेल हो गई है तो आप सोच रहे होंगे, मैं आपको बस एक ही बात बताती हूँ कि अगर आप रामलीला के टाइम कभी अगली बार दिल्ली में हैं या आप दिल्ली वाले ही हैं, आप अगर गए हैं तो मैं समझ सकती हूँ आप मुझसे बहुत ज्यादा रिलेट कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप कभी नहीं गए तो प्लीज जाइए इस रामलीला में, क्योंकि ये रामलीला सिर्फ एक ड्रामा नहीं है, स्टेज पे सिर्फ एक प्ले नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन ऑफ बॉन्ड्स, सेलिब्रेशन ऑफ रिलेशनशिप, सेलिब्रेशन ऑफ ट्रेडिशंस एंड फेस्टिविटीज एंड ऑल्सो सेलिब्रेशन ऑफ दिल्ली। आपको यहाँ दिल्ली की ब्यूटी देखने को मिलेगी। एंड अगर आप मुझे यहाँ तक अभी तक सुन चुके हैं तो एक बोनस टिप आप सबके लिए विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं इस रामलीला में बचपन से जाती रही हूँ, तो आपको एक छोटी सी टिप दूंगी। अगर आप कभी भी यहाँ पर जाएं तो कोशिश करिए 6:30 PM तक पहुंचे, क्योंकि सबसे पहले एंजॉय करिए जाके फूड, खूब मजे से वहां पे खाना खाइए, खूब मजे से राइड्स एंजॉय करिए और उसके बाद बैठ के प्ले देखिए और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ खूब हंसिए, सेलिब्रेट करिए, बहुत ज्यादा एंजॉय करिए, सुंदर सुंदर कपड़े पहनिए। एंड डोंट फॉरगेट, उस टाइम रेड फोर्ट पे इतनी लाइटिंग होती है, इतना सुंदर होता है कि उसके सामने एक पिक्चर खिंचवाना तो बनता है। और अगर वीडियो पसंद आई है ना तो लाइक और सब्सक्राइब करना भी बनता है, क्योंकि ये चल रही है हैप्पी नवरात्रि। एंड हैप्पी नवरात्रि में ट्राई करिए, ये रामलीला का टाइम चल रहा है, तो अगर आपने वीडियो देखी और आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट आया ना तो रामलीला जरूर होकर आइएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, आई विल सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय।